थैंक यू। हेलो मीठी सोल फैमिली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आज हम देखेंगे यूनिवर्स के मैसेज हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप मैसेज दीजिए कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं मैसेज। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैजिशियन, आज हम देखेंगे डिवाइन मैसेज शिव बाबा के। मून की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी है मून की एनर्जी। एस ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन द एम्प्रेस, डेथ कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैसेज दीजिए द हैंगमैन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आज डिवाइन मैसेज क्या क्या हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा जी। तो आज है ना बाबा के मैसेज हैं आप सभी के लिए, कलेक्टिव के लिए। ये मैसेज है कि अपने आप को है ना दुआओं के काबिल बनाएं, अपने आप को दुआओं में शामिल करें। हम दुआएं कैसे करते हैं, अपने आप को दुआओं में देखें। दुआएं क्या होती हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे बड़ों से हमको ब्लेसिंग्स मिलती है ना। तो वही बोल रहे हैं यूनिवर्स, वही बोल रहे हैं अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना इतना परफेक्ट बनाओ, अपने आप को इतना लॉयल बनाओ कि लोग आगे ना आपसे बात करने के लिए लालायित हों, आपसे आपके पास बैठने के लिए वो तरसे कि इस पर्सन के पास बैठने के हमको अच्छा लगता है। तो अपने आप को है ना दुआओं के काबिल बनाओ, है ना। जब हम दुआओं के लिए काबिल बनते हैं तो हम एक कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। अगर है ना कोई हमारे पास है ना बैठने की कोशिश करता है, थैंक यू बाबा जी, अगर कोई हमारे पास आता है और बैठते हैं तो हीलिंग मिलती है, एक है ना, एक अच्छे वाइब्स जाते हैं उसके पास, एक अच्छा मैसेज जाता है। अगर हम किसी के साथ चाय पीने बैठते हैं, हम किसी के घर मिलने जाते हैं तो सडनली लगता है ना, नहीं आज ना बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था उसके घर चाय पी के, बस चाय ही पी है। चाय क्या 12-20 रुपए की भी मिल सकती है, पी सकते हैं, घर में उससे भी अच्छी बना सकते हैं। लेकिन एक बात होती है ना, वो पर्सनैलिटी में एक बात होती है कि उससे आज मुझे मिलके बहुत अच्छा महसूस हुआ, है ना। तो दिल है ना बाग बाग हो जाता है, दिल है ना खुश हो जाता है। दिल खुश कब होता है, जब है ना हम एक ह्यूमन बीइंग, एक आत्मा, एक पवित्र आत्मा के रूप में जब हम दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तब ये मतलब अमूल्य बात निकल के आती है कि इस पर्सन में कुछ बात है, इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और वो पर्सनैलिटी को कभी भी किसी
लाइफ टाइम में वो भूल नहीं सकता है। क्योंकि आजकल क्या है ना, कलयुग का ज़माना चल रहा है ना। लोग बाग हेट, घृणा, अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, अपवित्रता, अज्ञान, है ना, और नेगेटिविटी, इससे भरे हैं लोग। लेकिन अगर कोई 1% ऐसे मिलता है, पर्सन ऐसे मिलता है 1%, कि जिसको देखकर लोग कहें वाह क्या बात है, आज बड़ा अच्छा लगा, आपने उसको कुछ दिया भी नहीं है, आपने उससे कुछ लिया भी नहीं है, केवल आपके साथ उसने एनर्जी एक्सचेंज की है, तो वही यूनिवर्स बोल रहे हैं, वही बाबा बोल रहे हैं, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि है ना, यूनिवर्स आपसे बोले कि बता तुझे क्या चाहिए, है ना। वो एक कहावत भी है ना कि है ना, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, माने तेरी क्या इच्छा है मैं पूरी कर सकता हूँ, है ना। तो हमको है ना अच्छा बनने के लिए किसी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे पर्सन रिगार्ड देगा, रिस्पेक्ट देगा, मेरी नमस्ते करेगा तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा, है ना। हमारे साथ लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एक छोटे से लेके बड़े तक सभी से हमारी मुलाकात होती है, चाहे वो हाउसकीपर हो, चाहे वो एक डायरेक्टर हो या ऑफिसर हो, हर किसी से, या पेरेंट्स हो या छोटे बच्चे हों, हर किसी से जेन्युइन मुलाकात होती है। तो हमको है ना बच्चों को भी रिगार्ड्स देना है, तभी बच्चे हमको है ना रिगार्ड्स देंगे, है ना। तो बच्चों को हम जितना रिगार्ड्स सिखाएंगे तो बच्चे पलट के हमको उतना ही रिगार्ड्स देते हैं, है ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं, यूनिवर्स वही बोल रहे हैं, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को इतना दुआओं से भरो कि लोग है ना आपसे मिलने के लिए लालायित हो। थैंक यू बाबा जी। तो जब हम है ना किसी के पास है ना एक कप चाय पीते हैं, तो हमारे ईसोप कप है ना, ऐसे पीते तो हम 1 कप चाय है, लेकिन ऐसे है ना ओवरफ्लो हो जाता है उसका प्यार से ही तो ओवरफ्लो होता है ना। भले ही आप है ना घर में 1 जग भर के चाय पी लो बैठ के, क्या आपको वो महसूस होगा, या कहीं कहीं भी जाके अगर कोई दूध भर के गिलास देगा तो वो, लेकिन है ना अगर वो अपनापन नहीं है और वो जगह अच्छी नहीं है तो आपको लगेगा वहाँ से उठने का मन करेगा, चलो यहाँ से, है ना। आप सोचेंगे नहीं भैया मैं यहाँ पर नहीं बैठूँगा, है ना, मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है। तो है ना आपको ये ना एक अंदर से खुद फीलिंग आती है। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग है ना आपके पास बैठने के लिए तरसें, कि एक के है ना हमसे 1 मिनट इससे फ़ोन से बात हो जाए तो हमारा दिन है ना बन जाए, है ना। तो जब है ना अच्छी पॉजिटिविटी में होते हैं ना, तो देखिए A+ बच्चों को A+ भी मिलता है ना अच्छी प्रोग्रेस के लिए। तो इसमें है ना कब तो है, W बना है, विनर की एनर्जी है, ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन प्लस का साइन भी है, माने कि चाय पी कर तो गया, लेकिन प्लसविटी हमको क्या मिली कि हमको उसकी है ना पॉजिटिविटी प्लस में मिली हमको। तो बाबा वही बोल रहे हैं, यूनिवर्स वही आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग है ना आपसे मिलने के लिए तरसें। ये कब होगा, ये तभी होगा जब हम अपने आप में चेंज लाते हैं, जब हम पॉजिटिव बनते हैं और हम पवित्र बनते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र है, बिल्कुल पवित्र है, उसमें ना इतना लेस मात्र भी खोट नहीं है। हमारी आत्मा एकदम से पवित्र है, वो है ना ऐसे हमारी बॉडी के अंदर है ना ऐसे फील होती है स्टार की तरह छोटी सी, है ना, और पूरी बॉडी से कवर होती है, ऐसे हमारी आत्मा है ना फील होती है। तो वो इतनी प्योर है, तभी तो उसको स्टार बोला जाता है ना। स्टार क्या है, अपने आप में एक शाइनिंग है, एक है ना स्टार सीड, स्टार क्या है। तो है ना जब हम किसी से मिलते हैं ना तो प्लस की एनर्जी फील होती है हमसे। तो अपने आप को इतना काबिल बनाना, वही बाबा बोल रहे हैं, अपने आप को दुआओं में शामिल करो। लोग है ना आपसे मिल के दुआएँ दें, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छी पर्सन है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, इससे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बाबा जी। तो अपने आप को दुआओं में शामिल करें, अपने आप को कि लोग आपसे मिलें तो दुआएं दें। ऐसी अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाओ, अपनी आत्मा को इतना तृप्त करो, अपनी आत्मा को इतना भरपूर करो कि लोग है ना आपसे मिलने के लिए लालायित हों। ज़रूरी नहीं है कि आप है ना बक्सा भर के रुपए पैसे लेके जा रहे हैं तब आत्मा पवित्र होती है इनमें, ये वैसे भी हो सकती है, ये खजाना है हमारा, ये हमारी वेल्थ है, ये हर आत्मा की वेल्थ है। लेकिन है ना सभी लोग है ना इसको भूल गए हैं, मालूम ही नहीं है किसी को भी कि ये कौन सी वेल्थ है ना। ये एक ऐसी वेल्थ है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, और ये हमेशा हर व्यक्ति को फील होती है। आत्मा की कसक हर आदमी को होती है, हर आत्मा पवित्र है, गोल्ड शाइनिंग की तरह चमक रही है हर आत्मा ऐसे पवित्र है, चमक रही है, उसके आसपास इतना है ना ऑरा रहता है।
लेकिन पतित कब बनती है? जब वो लोगों के साथ आ जाती है, जब अपना पार्ट बजाती है, अच्छे बुरे लोगों के साथ मिलती है, तो उसमें एक नेगेटिविटी है ना फील होनी शुरू हो जाती है। तो है ना बाबा वही बोल रहे हैं कि अपने आप को इतना प्योर बनाओ कि इम्प्योरिटी की जगह ना रहे। तो फिर क्या रहता है ना, फिर पेंटिकल्स आते हैं। आत्मा जब प्योर बन जाती है तो हम फुलफिल हो जाते हैं। जब हम फुलफिल हो जाते हैं तो हमको किस चीज़ की दरकार रहती है? किसी चीज़ की दरकार नहीं रहती है। हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी रहती है, हमें अपने अंदर से इतना फुलफिल महसूस करते हैं कि हमारे पास हमारे कप तो भरे ही हैं, पेंटिकल्स भी हमारे पास है। भैया हमारे पास कप भी भरा है, सोना भी है हमारे पास, रुपये पैसे भी हैं, धन भी है, तो हमें और क्या चाहिए? आत्मा को पवित्र ही बनाना है ना हमको। वही यूनिवर्स आपसे है ना बोल रहे हैं कि अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ, अपने आप को इतना पवित्र बनाओ। तो फिर दी एम्प्रेस, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हैं। मेल फीमेल डजंट मैटर, आप एक क्यून एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हैं और फिर है ना सिंहासन पे बैठने के काबिल बन जाते हैं। ये देखिए, ये है ना मैजिशियन की छड़ी आ जाती है हाथ में और क्राउन लग जाता है। ये इनविजिबल क्राउन होता है। आपकी शायद है ना कुंडली जागृत हो गई होगी, तो इनविजिबल क्राउन भी है ना परमात्मा ईश्वर यूनिवर्स है ना देती है। कब देते हैं? एज ए गॉड गिफ्ट, गिफ्टेड होते हैं वो पर्सन, है ना। ये उनको है ना क्राउन ये मिलता है इनविजिबल, ये दिखता नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग में तो राजा रानी वगैरह, त्रेता द्वापर में तो राजा रानियों का राज होता है, तो दिख जाता है कि इसको पास क्राउन है। लेकिन कलयुग में, पुरुषोत्तम संगम युग में इनविजिबल बींग्स होते हैं, इनविजिबल क्राउन्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं हर किसी को। जो प्योर लोग होते हैं, बहुत प्योर आत्माएँ होती हैं, जिन्होंने साधना की होती है, रिद्धि सिद्धि की होती है, उनको मालूम पड़ता है इस चीज़ का। हर किसी को ये मालूम नहीं पड़ता। तो इनविजिबल क्राउन है ना बाबा पहना देते हैं, यूनिवर्स शिव बाबा पहना देते हैं कि ये बच्चा ना डिज़र्व करता है। तो ये आत्मा इतनी पवित्र है, जब इसके पास बैठने से क्या फील होगा आपको, है ना। तो अपने आप को ना ऐसा फील कराओ, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ। थैंक यू बाबा जी। अपनी आत्मा को इतना है ना फुलफिल करो कि किसी नेगेटिविटी की दरकार नहीं रहे, किसी अपवित्रता की दरकार नहीं रहे, है ना। इम्प्योरिटी जरा भी टच भी ना कर सके। देखो कहीं इम्प्योरिटी दिख रही है, इसको कहीं भी टच नहीं कर सकती है इसको इम्प्योरिटी। थैंक यू बाबा जी। और डेथ, किसकी डेथ करनी है? इम्प्योरिटी की डेथ करनी है, नेगेटिविटी की डेथ करनी है, क्योंकि आत्मा तो बहुत प्योर है ना। तो जब आत्मा इतनी प्योर हो जाएगी, पवित्र बन जाएगी, तो इसकी तो अपने आप डेथ होनी है ना। इसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि ये आपकी लाइफ से बिल्कुल चली जाएगी, ये कैसे भी चली जाएगी। नेगेटिविटी की डेथ हो जाती है, ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है जो आपको सर्वाइव नहीं करते हैं, आपको सर्व नहीं करते हैं, उनके पास बैठने से आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। हम मूव ऑन कर लेते हैं उनसे, हम ये बोलते नहीं है कि हम आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि है ना गॉड हमको करा देते हैं। क्योंकि इनके पास बैठने से कहते हैं ना कि जाते हैं ना कि संगति का असर आता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे, इसके साथ बैठने से अपने आप रोशनी मिल रही है ना। दिए के साथ हम बैठे हैं तो हमको अपने आप रोशनी मिल रही है, हमको ना रोशनी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ना रोशनी मिल रही है, हमको उजाला मिल रहा है, हमको शाइन मिल रही है ना। लेकिन अपवित्र अंधेरे के सामने आप बैठ जाओ, अंधेरे के सामने, तो क्या रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। वही पवित्र आत्मा का काम होता है ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि अपने आप को पवित्रता में लाओ, अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ अपने आप को कि सारी नेगेटिविटी आपको छोटी लगने लगे। दुख, क्लेश, परेशानी, हेडेक, चिंता, फिक्र, कल क्या होगा, उस चीज़ की डेथ करनी है, तो उस चीज़ की अपने आप ही डेथ हो जाएगी, है ना। वही बाबा बोल रहे हैं, वही यूनिवर्स बोल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और जब हैंगमैन है ना ये ऐसे लटके होते हैं, है ना, तो जब ये सीधा हो जाता है, हैंगमैन भी है ना सीधा हो जाता है। ये देखिए, माने जो लोग आपसे टेढ़े चल रहे होते हैं ना, वो भी सीधे हो जाते हैं। नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, आपके बारे में ह्यूमर फैला रहे होते हैं, ये पर्सन खराब है, क्योंकि आप जब इतनी प्योर एनर्जी में रहते हो तो कीट पतंगे आते हैं ना। जब दिया जलाते हैं ना, तो कीट पतंगे कितना ऊँच के जाते हैं उस पर। तो वही है ना, इम्प्योरिटी भी है ना, जब आप प्योर बन जाते हो तो इम्प्योरिटी भी आती है, कीट पतंगे की तरह आते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं, है ना। सुबह आप देखते हैं ना, ये मरे मिलते हैं ना, आपको नीचे डले हुए मिलते हैं। तो वही हालत है ना इनकी होती है। किसकी होती है? जो अपवित्र लोग होते हैं,
है ना। वो हामी में से ही होते हैं, आजू बाजू में से ही होते हैं, जिनके साथ आप सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन्हीं के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। ये किसी भी वेस में हो सकते हैं, मुखौटा लगाए हो सकते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि विजिबल भी होते हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू बाबा जी। तो ये सीधा हो जाता है हैंगमैन भी, और आप है ना एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ जाते हैं, किंग ऑफ सोर्ट्स, आप एक किंग एम्पायर की एनर्जी में आ जाते हैं, है ना। तो अपने आप को है ना दुआओं में जब हम शामिल करते हैं ना, तो बाबा है ना इनविजिबल क्राउन तो देते ही हैं, साथ में एक सोर्स भी दे देते हैं, मैजिक करने वाले, कि आप है ना अपने ऊपर लगे हुए दागों को भी मिटाने की हिम्मत रखते हैं, करेज रखते हैं इतना, अपनी जो गलत चीज़ है उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो अपने आप को इतना पवित्र बनाओ, अपने आप को इतना दुआओं में शामिल करो कि लोग है ना आपके पास है ना इंसाफ मांगने के लिए आए, कि देखो थोड़ा सा है ना आप हमारी मदद करो कि हमारे साथ ये जस्टिस या इनजस्टिस हुआ है ना। तो अपने आप को दुआओं में शामिल करना है, ताकि लोगों की दुआएं मिलें आपको। दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं है ना। ये दुआएं पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये हर आत्मा की पवित्रता से ये दुआएं मिलती हैं, है ना। तो पॉजिटिविटी कब आती है? जब आत्मा प्योर होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना प्योर होता है वो। तो आप है ना किसी भी सिचुएशन में, पढ़ाई में, लिखाई में, बच्चों के साथ रिलेशन में, कैरियर में जगलिंग कर रहे हैं, तो वो जगलिंग पना ख़त्म हो जाता है ना। वो जगलिंग करना है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि है ना पेंटिकल्स आ जाते हैं। ये देखिए, तो जो लोग इम्प्योर हैं, अपने आप को दुआओं में शामिल नहीं करते, तो वो जगलिंग कर रहे होते हैं। तो अपने आप को दुआओं में शामिल करना है, जगलिंग में शामिल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बोल रही हूँ अभी, जो भी आप जो देख रहे हैं व्यूअर्स सामने कलेक्टिव में जो भी देख रहे हैं, कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर इसी टाइम के लिए बोल रही हूँ, है ना। ये कभी भी मैसेज आपको है ना मिल सकता है, जब आपको इस मैसेज की ज़रूरत होगी, है ना। हर टाइम पर कौन सी आत्मा कौन सा प्रसाद ग्रहण करने के काबिल है ना, कौन सी विश लेने के लिए वो काबिल है, कौन सा क्राउन पहनने के लिए वो रेडी है, तभी ये है ना मैसेज है ना उन तक डिलीवर होते हैं। क्योंकि है ना इस क्राउन को पहनने के लिए हमको अपने आप को भी बहुत तैयार करना पड़ता है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी। तो है ना ये जगलिंग से हम है ना बाहर आ जाते हैं, आप है ना जगलिंग से बाहर आ जाते हो, इस वाली एनर्जी में आ जाते हो। थैंक यू बाबा जी। जगलिंग नहीं करनी है, किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, क्योंकि जगलिंग नहीं करना है। पवित्र बनेंगे तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए रेडी है, हमारे लिए पेंटिकल्स रेडी है। और इस प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी ह्यूमन बीइंग सफ़र क्यों कर रहा है? ओनली दी पेंटिकल्स के लिए। पेंटिकल्स अवेलेबल है हमारी लाइफ में, भरे पड़े हैं पेंटिकल्स, और क्या चाहिए आपको? बाबा श्योर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको श्योर कर रहा है कि आपको वो किंग और क्वीन की एनर्जी में लाएंगे, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लाएंगे। आपको केवल क्या करना है? पवित्र बनना है और अपने आप को दुआओं में शामिल करना है। लोग आपसे मिले तो आपको दुआएं दें, है ना। वो कहीं भी बैठे हों, वो आपको ज़रूर दुआएं देंगे अगर आप पवित्र बनेंगे, अच्छा बिहेवियर रखेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके नेबर हों, कोई भी हो। अपने आप को दुआओं में शामिल करने से है ना आप है ना आपको दुआएं है ना भर भर के मिलती हैं। जब है ना हमको ह्यूमन बीइंग से दुआएं मिलती हैं ना, तो परमात्मा है ना हमको इनविजिबल क्राउन पहना देते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। पेंटिकल्स आ जाते हैं। और इस वाली रीडिंग में और क्या चाहिए? बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कलेक्टिव के लिए रीडिंग है ये, और एज ए पर्सनल रीडिंग जो होती है वैसी निकल के आ जाती है। ये परमात्मा का मैजिक है, ये बाबा का मैजिक है हर आत्मा के लिए। क्योंकि परमात्मा तो वैसे भी है ना ब्लेसिंग्स भर भर के दे रहा है अपने बच्चों को, लेकिन है ना हमारा बर्तन है ना पवित्र होना चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए, है ना। शेरनी का दूध है ना सोने के पात्र में टिकता है, सोने का जो बर्तन होता है ना, ऐसी कहावत है, शेरनी का दूध है ना उसमें ही टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं है। तो शेरनी का दूध दोने के लिए हमको अपने आप को गोल्डन योरा में लाना पड़ेगा, सोने का पात्र बनना पड़ेगा। थैंक यू बाबा जी। ऐसे बनना पड़ेगा, हमें पवित्र बनना पड़ेगा, दुआओं में अपने आप को शामिल करवाना पड़ेगा।
तब है ना हम शेरनी का दूध धोने के पात्र बनते हैं, जब हम इस पेंटिकल्स को लेने के पात्र बनते हैं, जब हम एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने के काबिल बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इतना काबिल बना बच्चे, है ना, निगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि हम तो पॉजिटिव करते हैं, तो हमारे साथ ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है भाई, डेथ कार्ड क्यों आ रहा है, जगलिंग क्यों करना है हमको, हैंगमैन की तरह क्यों उल्टा लटकना है ना, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रहता है, इसलिए है ना जगलिंग कर रहे होते हैं। अगर हम इस लाइफ में अच्छा कर्मा करेंगे तो हमारा इससे नेक्स्ट जो बर्थ होगा, तो जो भी आपकी जगलिंग पीरियड है उससे आप निकल के पेंटिकल्स में आ जाएंगे, है ना। तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, शुरुआत आज से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, है ना। आप जो भी देख रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं कलेक्टिव में आपके लिए। और मेरी रीडिंग ऐसे एज ये हो जाती है जैसे कि है ना मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, है ना। ये केवल है ना कलेक्टिव रीडिंग है, और उन लोगों तक ये मैसेज आएगा जहाँ पर है ना शिव बाबा को यूनिवर्स के जो मैसेज जहाँ पर पहुँचने चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा जी। तो अपनी रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी रीडिंग को लीजिए। अब हम है ना ऑरेकल से देखते हैं, अब हम है ना 3 कार्ड है ना ऑरेकल से भी लेते हैं। अपने आप को पॉजिटिविटी से, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने आप को दुआओं में शामिल करना है। थैंक यू बाबा जी। 2 और लेंगे, 3 कार्ड लेंगे, आ गए 2 कार्ड। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। एक और दीजिए, एक और दीजिए। अपने आप को दुआओं में शामिल करवाना। थैंक यू बाबा जी। पेंटिंग विथ मैजिक, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल दी टाइम। और है ना मुझे ना ज़रूरी नहीं है हर टाइम पर, हर एवरी टाइम मुझे हर चीज़ जानने की ज़रूरत हो कि कौन क्या। जैसे मैंने बोला कि मैडम ने तो बोला है ना, रीडर ने बोला कि अपने आप को पवित्र बनाना, अपने आप को इतना काबिल बनाना है, अपने आप को दुआओं में शामिल करना है। ये इधर इस तरह से ऐसे ऐसे निकल के जाती हैं ये बातें। तो है ना परमात्मा वही बोल रहे हैं, ईश्वर वही बोल रहे हैं। ये है ना जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आप कैंडल जलाइए, आप अपने आप को इतना प्योर बनाइए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए, है ना। आप योग, ध्यान, मेडिटेशन से अपने आप को इतना परिपक्व बनाइए, अपनी दुआओं को कबूल हो और अपने आप को दुआओं में शामिल करें। तो जानने की ज़रूरत नहीं है कब, कौन, क्या, कैसे, क्या, कब मिलेंगे। हमने तो आज मेडिटेशन कर लिया, हमको तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नहीं, शुरुआत आज से ही करनी पे। लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी। और जब है ना हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को दुआओं में शामिल करते हैं, तो हम अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, हम सारे नेचर से प्यार करते हैं, और नेचर हमारे साथ ऐसे भर भर के ब्लेसिंग्स देता है। ये देखिए, है ना, ये चारों तरफ बादलों में ना हार्ट दिख रहे हैं। ये देखिए हमारी बॉडी को, क्योंकि जब हम इतने प्योर होते हैं तो हम अपनी बॉडी को भी प्यार करते हैं, अपनी बॉडी से प्यार करते हैं। अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करना, ध्यान, मेडिटेशन, योग, गुड डाइट खाना, गुड बिहेवियर करना, ये सब पवित्रता में आते हैं ये सब। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और बेक मैजिक कुकीज़, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। वही मैंने बोला ना कि सामने वाले को आप है ना ऐसा फील कराएं कि है ना वो लाखों बरस का ये पीरियड बोल दिया है कि आत्मा है ना जन्म 84 जन्म लेती है। लेकिन आपने देखा होगा ना विक्रमादित्य को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन लाखों वर्ष बोलती हैं, लेकिन लाखों वर्ष नहीं है, वो 84 जन्म का चक्र है, वो 5000 साल का चक्र है। 84 जन्म होते हैं, उसमें से भी 63 जन्म होते हैं। 84 उनके जन्म होते हैं जो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं, जो ओल्ड सीड आत्माएं होती हैं, ओल्ड आत्माएं होती हैं ना, उनके 84 जन्म होते हैं, है ना। तो वही मैंने आपको बोला ना कि बेक मैजिक कुकीज़, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आप अपने आप को तो इतना पवित्र बना ही रहे हैं, दूसरों आपकी संगति में लोग बैठने के लिए तरस रहे हैं। तो वही ये भी बात आ रही है। आप है ना जैसे मैंने कप का, ये सब कप का आया था, ये है ना कुकीज़ का आया है। हमारे घर में जब मीठा
स्वीट्स मिठाई कब बनती है? त्यौहार पे ही बनती है ना। तो आपका तो रोज़ ही त्यौहार है, आपके पास अगर कोई बैठने के लिए आ रहा है, आप उसको मीठा सर्व कर रहे हैं, वो आपको दुआएं दे के जा रहा है और दुआएं भी लेके जा रहे हैं, तो आपको तो वो दुआओं में शामिल रख रहा है, आपको तो कभी भी ना भूलने वाली दुआओं में शामिल कर रहा है, वो कभी भी नहीं भूलेगी, आपकी पर्सनैलिटी उसको कभी भी नहीं भूलेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये है ना, ये है यूनिवर्स की मैसेज आपके लिए। अपने आप को इतना काबिल बनाए, अपने आप को दुआओं के काबिल बनाए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। ये डाउनलोड मैसेज है, ये तो देखेंगे इससे क्या मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू, सारे आ रहे हैं, देख लेते। मनी है, मनी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो उसको लेकर है ना सतर्क रहना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। देख लेते क्या मैसेज है। न्यू बिगनिंग है ना, जब हम पवित्र बनते हैं तो न्यू बिगनिंग आती है। थैंक यू बाबा जी। न्यू बिगनिंग, न्यू सवेरा, नया शुभारंभ करते हैं। परफेक्ट, ये रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है, परफेक्ट का मैसेज भी आ गया। थैंक यू बाबा जी। आप परफेक्ट बनते हैं, जब पवित्र बनते हैं तो परफेक्ट बनते हैं। ओम नमः शिवाय है ना। अगर आप जाप ध्यान करते हैं तो ओम नमः शिवाय का भी जाप करें या सुन सकते हैं यूट्यूब में, इससे भी आपको है ना हीलिंग मिलेगी और मदद मिलेगी आपके ध्यान मेडिटेशन में, जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें, है ना। एंजल नंबर 222 दिख रहे हैं, 444 दिख रहे हैं, है ना। तो ये ब्लेसिंग्स आती हैं, 222 444 दिख रहे हैं। तो थैंक यू बाबा जी। एंजल नंबर है, यूनिवर्स के नंबर हैं ये। अब मेरा टाइम है ना। अब है ना, अब मेरा टाइम है, यूनिवर्स कह रहे हैं अब है ना टाइम आपके फेवर में, यानी कि अब टाइम हमारे फेवर में है, चल रहा है। आप जैसा चाहें वैसे बिहेवियर कर सकते हैं। पवित्र बनना है पवित्र बन सकते हैं, अपवित्र बनना है अपवित्र बन सकते हैं। तो अपने के लिए गुड फॉर क्या है? पवित्रता ग्रैंड करना। तभी हम दुआओं में शामिल करेंगे ना एक दूसरे को। दुआएं दो, दुआएं लो। थैंक यू बाबा जी। सदगति दाता सिर्फ एक है और कोई भी आत्मा की सदगति नहीं कर सकता। ये है ना ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आत्मा की है ना, आत्मा की सदगति दाता सिर्फ एक है, वो भी है शिव बाबा। और आत्मा की सदगति कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को इतना प्योर बनाओ। ये बाबा के ही मैसेज है, यूनिवर्स के ही मैसेज है, शिव बाबा के मैसेज है। अपने आप को इतना पवित्र बनाओ ताकि क्यों बनाना है, मैंने बोला ना क्यों क्या में नहीं जाना है ना। ये आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल दी टाइम। हमको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या क्यों करना है। बाबा ने इसका मैसेज भी दे दिया है कि अपनी आत्मा की सदगति करना है, इसके लिए ये मैसेज आया है ना। कौन क्या में नहीं जाना है, आत्मा की सदगति करना बहुत ज़रूरी होती है ना। आत्मा को ही पार्ट बजाना होता है। शरीर तो एक जन्म में चला जाता है, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन आत्मा है ना पार्ट बजा रही होती है। वो केवल आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही होती है। अगर वो सदगति करके जाती है, दुआओं में होके जाती है, दुआओं में शामिल होके जाती है, तो उसके लाइफ में है ना जितने भी जन्म होते हैं उसके अच्छे जन्म और न्यू बिगनिंग के लिए वो रेडी हो जाती है। इसके लिए है ना दुआओं में अपने आप को शामिल करना है। और गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको एलिफेंट भी दिख रहे होंगे, और जो भी देख रहे हैं कलेक्टिव हमारे ऊपर है ना गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं भर भर के, है ना। तो हम है ना यही गणपति बप्पा की ब्लेसिंग के साथ ही है ना इस वीडियो को मैं संपूर्ण करती हूँ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको आई होप आपसे रेजोनेट हो, आपको कुछ इससे बेनिफिट हो। ये मेरी ऐसी दुआएं है और मेरी ऐसी कामना है। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपको हीलिंग डेफिनेटली मिलेगी। आप ना इसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए। और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको है ना अनवरत हीलिंग मिलती रहेगी। थैंक यू अपनी एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू बाबा जी।
थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।